दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपके जो आप कमेंट में मुझसे सवाल पूछते हैं उसमें से मैंने कुछ सवाल सेलेक्ट किए, क्योंकि सब कमेंट्स का रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कुछ कमेंट्स को सेलेक्ट किया है और उनका जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि लोन ऐप्स अगर आपको परेशान कर रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द आप इन मुसीबतों से बाहर निकल पाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। आप लोगों को तो पता है मैं इंट्रो प्ले करता हूँ, तो इंट्रो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के बारे में। और आप लोग कमेंट्स में मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, अपनी राय भी देते हैं। तो आप लोगों के कुछ मैंने कमेंट्स सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पर मैंने एक मेरे पास दूसरा मोबाइल है और यहाँ पर मैंने आप लोगों के कमेंट जो हैं वो रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है सम्राट हुसैन जी का। इन्होंने बोला है सर मैं उस एप्लीकेशन का मैं नाम ना ही लूँ तो ये अच्छा है, आप लोग समझते होंगे अच्छे से, सॉकेट करके, ठीक है। सर मैं सॉकेट एप्लीकेशन से लोन लिया था ऑनलाइन, कुछ प्रॉब्लम के कारण सही टाइम पर पे रीपेमेंट नहीं कर पाया। मैंने बोला कि आपके जो पेनल्टी चार्ज लगेगा वो भी मैं दे दूंगा, मगर मुझे धमकी भरी फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा, और भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। सर मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। आई नीड टू योर हेल्प सर। ओके सम्राट हुसैन जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार से हरासमेंट कर रहा है, किसी भी प्रकार से, चाहे वो लोन एप्लीकेशन हो या जनरल लाइफ में भी किसी तरह से कोई भी आपको अगर हरासमेंट कर रहा है, तो इसकी शिकायत आपको रजिस्टर करानी होती है पुलिस में, ठीक है। हमारे देश में जो लॉ है, कानून है, वो सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना होता है और पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत हमें रजिस्टर करानी होती है। यदि आपकी शिकायत पुलिस स्टेशन में नहीं सुनी जा रही है तब आपको कोर्ट के माध्यम से कंप्लेंट रजिस्टर करानी होती है, और कंप्लेंट आपको रजिस्टर ही करानी चाहिए अगर आपको कोई भी धमकी दे रहा है, क्योंकि हरासमेंट करना किसी भी लोन एप्लीकेशन का अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति का किसी को भी हरासमेंट करने का अधिकार नहीं है भारत में। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इससे बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, और साथ ही साथ जो भी लोन एप्लीकेशन का आपने नाम लिया है, मैं नाम नहीं लेता हूँ उस लोन एप्लीकेशन का, आपको पता होगा, तो उनसे आप लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिए, चेक कीजिए प्रॉपर कि आपको क्या टेन्योर वहाँ पर दिखाया गया है, क्या आपको टेन्योर दिया गया है, कितनी आपसे पेनल्टी चार्जेस वहाँ पर लिखे हुए हैं, कितना आपसे वसूला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए अपने लोन के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, और उसी माध्यम में जैसे कि वहाँ पर मेंशन हो लोन एग्रीमेंट लेटर पर, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन हो, जो भी टेन्योर हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप पेमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ चेक कीजिएगा कि आपका जो लोन है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रिपोर्ट किया गया है या नहीं किया गया है, तो सिविल में एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाता है आपका क्रिफ करके, ऐसे क्रिफ आई मार्क करके, ठीक है। तो इसमें सब में चेक कर लीजिएगा। और मैं आपसे बात करूं तो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर तो इनसे लेना ही है, और साथ ही साथ इनसे पूछना है कि आपकी कौन सी रजिस्टर्ड कंपनी है और कौन सी आपकी एनबीएफसी कंपनी है, ठीक है। तो अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तब भी वो लीगली आप पर एक्शन ले सकते हैं। अगर किसी ने आपको पेमेंट दिया है तो वो ले सकते हैं, लेकिन आपको हरासमेंट नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। दूसरी बात आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग डरते हैं, कहीं मुझे जेल तो नहीं होगी, कहीं मुझे पता नहीं पुलिस उठा के ले जाएगी। तो आप लोगों को बता दूं कि जितने भी ये लोन एप्लीकेशन लोन देते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम, और ख़ासकर अगर बात करूं तो जो छोटे छोटे अमाउंट देते हैं, ये पर्सनल लोन के रूप में दिया जाता है, ना कि ये और जो पर्सनल लोन होता है आप लोग जानते होंगे कि वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। नहीं जानते तो आपको बता दूं, वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है, लेकिन आपको उनका लोन चुकाना चाहिए। अगर आप नहीं चुकाएंगे तो अब आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा। और मेरा यही कहना है कि आप एक बार उनसे बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए
कि मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा रहा हूँ, और यदि आप मुझे ऐसे हरासमेंट करेंगे तब मैं और दूसरे एक्शन भी लूँगा, और साथ ही साथ आरबीआई की कंप्लेंट पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर कराऊंगा, और कराऊंगा नहीं, आपको करा देना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा जवाब था, और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आपके पास किसी भी लोन एप्लीकेशन से कोई लीगल नोटिस आया था तब भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है और इनसे बात करना है कि अगर आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो अगर वो सेटलमेंट करने को राजी है कंपनी, तब आप उसे सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अगला कमेंट मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगले कमेंट पर आ जाता हूँ। तो अगला कमेंट है, आरबीआई सचेत में कंप्लेंट किया है लेकिन कोई जवाब नहीं आया, ऑलरेडी 15 दिन हो गए हैं, रुफिलो ऐप का कंप्लेंट किया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में अगर आप कंप्लेंट करते हैं और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। किसी भी प्रकार से निराशाजनक स्थिति दिमाग में ना आए आपके, मतलब निराश नहीं होना है आपको बिल्कुल। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप जो भी एप्लीकेशन है जिसका भी आपने नाम लिया रुफिलो से, आपने रुफिलो का नाम लिया है, तो रुफिलो से लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिए, वहाँ पे चेक कीजिए उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना उन्होंने आपको टेन्योर दिया है, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। अगर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तब आपको आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट कराना है। आमतौर पर जो ब्याज चार्ज किया जाता है वो किया जाता है 35 to 40% पर एनम। अगर इससे ज़्यादा चार्ज हो रहा है या आपको टेन्योर कम दिया जा रहा है, मान लीजिए 7 दिन का या 15 दिन का टेन्योर दिया जा रहा है, तो ये खिलाफ है प्ले स्टोर की पॉलिसीज़ के। ठीक है, तो प्ले स्टोर में भी रिपोर्ट कीजिएगा और साथ ही साथ आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में भी कंप्लेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ उनको बताइएगा कि मुझे परेशान किया जा रहा है। जो जैसी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर हरासमेंट किया जा रहा है तो आपको पुलिस कंप्लेंट करानी है। ऑनलाइन भी आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है www.cybercrime.gov.in। तो ये जो कमेंट था ये था धवल शुक्ला जी का। ठीक है, अब मैं कमेंट ले लेता हूँ शुभांकर सरकार का। अभिषेक सर, कैशियर का पेमेंट करना है कि नहीं? काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि जो कैशियर है वो गोल्डन डिगर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इनकी एजेंसी का नाम है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, और कैमेक्स फाइनेंस इनकी एनबीएफसी है। अभी इसके बारे में एक और अच्छी चीज़ आपको बताऊंगा, तो इसमें आपको लिस्ट में जितनी भी ये दिख रही हैं एप्लीकेशंस, स्काई कैश, एम कैश, करीबी और कैशियर, ये सभी टर्मिनेट कर चुकी है कैमेक्स फाइनेंस। अगर आपको इनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो इसके संदर्भ में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिलीफ दिए गए हैं, जैसे कि नो कलेक्शन कॉल्स अलाउड, मतलब कोई भी कलेक्शन कॉल अलाउड नहीं है, आप देख लीजिए। ऑल डिजिटल लैंडिंग ऐप्स ऑन होल्ड सस्पेंडेड टर्मिनेटेड, जितनी डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन है उनको या तो होल्ड कर दिया गया है, या टर्मिनेट कर दिया गया है, या सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 100% वेवर ऑन प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, मतलब 100% वेवर दे दिया गया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस इश्यू को आपको रिपोर्ट करना है info@camexfinance.com। ठीक है, तो कैमेक्स फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। इसके अलावा भी और टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें मैं बता दूं जो वेवर दिया गया है आपको वो 60,000 रुपीज़ तक के लोन पर दिया गया है, और जो तारीख है वो है 24 जनवरी 2021 से 23 मई 2021। इसके बीच में आप अगर लोन चुकाना चाहते हैं चुका सकते हैं। जो भी है उनकी डिटेल्स वगैरह आप पूरी पढ़ लीजिएगा जाके, कैमेक्स फाइनेंस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो अगर आपको कॉल्स आ रही हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, तब आप उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इनको मेल कर सकते हैं, या इनका एक टोल फ्री नंबर भी है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं आप। सॉरी, टोल फ्री नंबर नहीं है, उस पर चार्ज करता है। तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर चेक कीजिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप आगे एक्शन फर्दर लीजिए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप हमें नहीं बताना चाहते हैं तब आप पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, अगला मैं कमेंट ले लेता हूँ। तो अगला कमेंट है कि वीरेंद्र महतो का आई क्रेडिट और रुपी प्लस ये लोन ऐप्स कॉल कर रहे हैं। देखिए, आई क्रेडिट के बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने एक फर्जी लीगल नोटिस इनके एक रिकवरी एजेंट ने भेजा था। मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूं, और पता नहीं कितने रिकवरी एजेंट इनके भेजते हैं। मैं बात करूंगा यहाँ रुपी प्लस की। तो रुपी प्लस की जो एनबीएफसी है वो है राइनो फाइनेंस, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, और राइनो फाइनेंस ने रुपी प्लस को कर दिया है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है सेवाएं समाप्त।
मतलब कि राइनो फाइनेंस ने रूबी प्लस से सेवाएं समाप्त कर ली हैं। अब बात आती है कि इनका लोन चुकता करना है या नहीं करना है। तो इसमें भी वही सेम कंडीशन अप्लाई की गई है जो इससे पहले मैंने आपको बताई है, ये आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। नो कलेक्शन कॉल्स अलाउड, ऑल डिजिटल लैंडिंग एप्स होल्ड, टर्मिनेटेड, सस्पेंडेड, 100% वेवर ऑन प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, रिपोर्ट योर इशू एट info@rhinofinance.in। इस पर आपको रिपोर्ट करना है, या फिर आप इनका एक नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और ये जो रिलीफ दिया गया है, ये दिया है राइनो फाइनेंस ने 50,000 रुपये तक के लोन पर। और तो इसमें जो चुकाने का टाइम दिया गया है वो दिया गया है 24 जनवरी 2021 से 23 मई 2021 तक, और 50,000 रुपये तक के लोन अमाउंट पर ये एप्लीकेबल है, मतलब इनकी जितनी भी ऐप हैं ये उस पर। ठीक है, तो आप, और इसमें भी आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ी या इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह वो रिमूव कर रहे हैं, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो उनकी ऑफिशियल जो उनका लिंक है, मतलब जो रजिस्टर्ड है राइनो फाइनेंस के नाम पर लिंक, उसी पर आप पेमेंट कीजिएगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप उनकी वेबसाइट को एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। ठीक है, अगले कमेंट पर मैं आ जाता हूं। तो अगला कमेंट है एम अलहत का। ये कह रहे हैं फिनहील कैपिटल लोन वालों के खिलाफ भी कुछ करो सर, सिर्फ एपी के फॉलोअर्स, मतलब आपके फॉलोअर्स बनाने के लिए वीडियो मत बनाओ, इन लोन ऐप्स वालों के खिलाफ कुछ करो और हीरो बन जाओ। धन्यवाद, आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी कि मैं लोन ऐप्स के खिलाफ कुछ करूं और हीरो बन जाऊं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम यही है कि जो एक्शन है, पुलिस एक्शन, वो उस अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था जिस अकॉर्डिंग हम चाहते हैं, मतलब उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है जिस अकॉर्डिंग हम चाहते हैं। हालांकि हैदराबाद पुलिस ने जिस हिसाब से एक्शन लिया है उससे बहुत सारी लोन एप्लीकेशन का पर्दाफाश हो चुका है। तो अब क्या होता है आगे, ये देखने वाली बात है। खैर, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। और फिनहील कैपिटल लोन वालों के खिलाफ भी कुछ करो, तो मुझे पता नहीं है ये क्या है, और कोई लोन एप्लीकेशन है या किसकी एनबीएफसी है मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आपको इनसे कोई दिक्कत हो रही है तब आप या आपको मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तब आप पुलिस कंप्लेंट करा सकते हैं। अदरवाइज आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में या आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। अगला कमेंट है रामदेव सिंह जी का, और ये लिख रहे हैं सर, गो टू कैश प्ले स्टोर से भाग गया था, फिर वापस आ गया, लोन एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, आरबीआई में कंप्लेंट किया हूँ, बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा दिए हैं, सिविल में शो नहीं हो रहा है, पेमेंट करूँ कि नहीं, 6,000 का 4700 दिए और 60 दिन बाद 13,997 दिखा रहा है ऐप पर। देखिए, इसमें इन्होंने आपको एक लोन एग्रीमेंट लेटर, अगर मान लीजिए नहीं दे रहे हैं, तब आप इनका लोन पे मत कीजिएगा। सीधी बात है, हमें लोन एग्रीमेंट लेटर चाहिए, तभी हम लोन पे करेंगे। और लोन एग्रीमेंट लेटर जो है वो बोरोवर्स का अधिकार है, चाहे वो कोई भी लोन एप्लीकेशन हो। मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी एक लोन एप्लीकेशन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं पर्टिकुलर किसी के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, चाहे आप वो बैंक की लोन एप्लीकेशन हो या कोई भी लोन ऐप हो, मतलब कंपनी की हो या एनबीएफसी हो, उनको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराना जरूरी है, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। एट द टाइम ऑफ सैंक्शन, जब लोन सैंक्शन होता है उसी समय। तो यहाँ इन्होंने जो बात बोली है रामदेव सिंह जी ने कि प्ले स्टोर से भाग गया था फिर वापस आ गया, देखिए जरूरी नहीं होता है कि प्ले स्टोर से लोन एप्लीकेशन चली गई फिर वापस आ गई, देखिए रजिस्टर्ड होकर वापस आ गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं तो आपको भी लोन नहीं चुकाना है जब तक आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं मिल जाए। और दूसरी बात, जितना ये लेट करें, आप इनकी कंप्लेंट आरबीआई के सचेत पोर्टल में रजिस्टर कराइए, और आप चाहें तो इनके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं किसी वकील के माध्यम से। ठीक है, इनको नोटिस भिजवाइए, लीगल एक्शन लीजिए। देखिए, आमतौर पर जो हमसे ब्याज चार्ज किया जाता है वो किया जाता है 35 to 40% पर एनम। इसके अलावा हमसे पेनल्टी भी चार्ज की जाती है अगर हम लोन नहीं चुकाते हैं। तो पेनल्टी पर डे के हिसाब से भी हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है मंथली वाइज हो, जैसा भी उनके लोन एग्रीमेंट लेटर में मेंशन होगा उस हिसाब से पेमेंट कीजिएगा। ऐसे नहीं कि उन्होंने जो बोल दिया वो पेमेंट हमें करना है। ठीक है, हमें भी तो हिसाब किताब चाहिए ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने जो मांग लिया वो हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो हमें लोन एग्रीमेंट लेटर चाहिए, देन ही हमें पेमेंट करना चाहिए। चलिए, अगला कमेंट ले लेते हैं गणेश गायकवाड़ का। मुझे मूवीक्विक से डीएमआई फाइनेंस से लीगल नोटिस आ रहा है, पे करना पड़ेगा क्या? देखिए, मूवीक्विक और डीएमआई फाइनेंस ये दोनों ही रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। ठीक है, और डीएमआई फाइनेंस शायद एनबीएफसी भी है, और इन दोनों का ही लोन आपके सिविल में शो होता है। दूसरी बात, लीगल नोटिस तब आता है कि जब आप लोन पे नहीं करते हैं, तो लोन आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके खिलाफ वो लीगल एक्शन लेंगे या लीगल नोटिस निकाल सकते हैं। लीगल एक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी, ऐसा नहीं होता। लीगल एक्शन लेने के लिए होता है, लीगल वो अपनी प्रोसीडिंग्स करेंगे,
कोर्ट में जाएंगे लोन वसूलने के लिए, कोर्ट ऑर्डर्स या जो भी उनकी जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उसको फॉलो करेंगे। तो उससे अच्छा ये होता है कि आप लोन को पार्ट वाइज पे कर दीजिए, उनसे बात कर लीजिए कि मैं लोन को पार्ट वाइज पे करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप उनका लोन पे कर सकते हैं। अगला कमेंट है आशीष मकानी जी का, सर रूपी प्लस वालों ने आज मेरा व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी लोन एप्लीकेशन, चाहे वो रूपी प्लस हो या कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, अगर आपका व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है तब ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आता है। मतलब कि आपके रिलेटिव्स को ऐड करा और एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया और उसमें अभद्र टिप्पणियाँ की आपके बारे में कि आप कर्जदार हैं, आपने कर्जा ले रखा। देखिए अगर किसी भी लोन एप्लीकेशन ने आपको पैसा दिया है तब वो आपके घर पर आकर नहीं धमका सकते, आपको घर पर आ सकते हैं, पैसे के लिए रिकवरी के लिए आ सकते हैं, ये कहने कि हमारा पेमेंट कर दीजिए, लेकिन वो आपके पड़ोसी को भी इस बात की जानकारी नहीं दे सकते कि आपने उनसे लोन लिया है, ठीक है। और ना ही आपको कॉल पर, ना ही व्हाट्सअप ग्रुप बना के आपको धमकी दे सकते हैं। अगर ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आप आरबीआई के सचेत पोर्टल में, दूसरी बात रूपी प्लस जो एप्लीकेशन है मैंने आपको बताया था, एक मिनट में आज देख कर चेक करके बता देता हूँ। रूपी प्लस जो है वो है राइनो फाइनेंस की, तो रूपी प्लस के लिए मैंने आपको बता दिया है, इससे पहले एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उस हिसाब से अकॉर्डिंग डील कीजिए और कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। हालांकि जो राइनो फाइनेंस है उन्होंने पेनल्टीज़ वगैरह माफ़ कर दिए हैं, इंटरेस्ट और ओवरड्यू चार्जेस भी माफ़ कर दिए हैं। तो बाकी जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है आप एक बार जाके उनकी वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। तो अगला कमेंट है मलकिंदर विवियान जी का, ट्रू बैलेंस स्टैशपिन और क्रेडिट बी का से हो सकती है परेशानी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, इट्स अर्जेंट है भाई। देखिए ट्रू बैलेंस की जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी है वो है ट्रू क्रेडिट, स्टैशपिन भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और क्रेडिट बी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तीनों ही लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। अगर आप इनका लोन नहीं चुकाते हैं तब सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपका सिबिल स्कोर हैम्पर होगा। दूसरा जो काम होगा वो आपके खिलाफ एक लीगल नोटिस निकालेंगे और लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। तो लीगल प्रोसीडिंग्स ना हो, आपका सिबिल स्कोर खराब ना हो, इसलिए आप जो है वो इनका लोन पेमेंट जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको इन सभी से लोन एग्रीमेंट लेटर ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है, जैसा भी उनकी पेनल्टी, इंटरेस्ट रेट या जो भी कुछ वहाँ पर लिखा हो। तो ये तीनों ही लोन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हैं और तीनों ने ही लीगल नोटिस भी निकाले हैं, आपको पता होगा, और निकालते भी हैं। इसके अलावा अगला कमेंट है विश्वजीत सारंगी का कि लोन कार्ड नेम चेंज होके रुपी कार्ड हुआ है, पेमेंट करने के लिए बोलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मांगो तो नहीं देते हैं, जिस नंबर से कॉल करते हैं उसमें इनकमिंग नहीं है, ऑफिस एड्रेस पूछो तो नहीं बताते हैं, बोलते हैं लोन लेने के टाइम नहीं पूछा था। देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको लोन एग्रीमेंट लेटर मांगना है। अगर लोन एग्रीमेंट लेटर आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तब आप इनका पेमेंट मत कीजिएगा, चाहे कोई भी लोन एप्लीकेशन हो। लोन एग्रीमेंट लेटर आपका अधिकार है, आप लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिए, वहाँ पर देखिए डिटेल में आपको किस अकॉर्डिंग लोन दिया गया था उसी अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है, या जिस समय आपको लोन दिया गया था उस समय आपको मेल किया गया था आपका लोन एग्रीमेंट लेटर, या आपको प्राप्त हुआ था या नहीं हुआ था। जैसी टर्म्स एंड कंडीशन उस समय थी वैसी टर्म्स एंड कंडीशन अभी मेंशन है लोन एग्रीमेंट लेटर पर, ये एक बार देख लीजिएगा। या आपके साथ में अगर कोई फ्रॉड हुआ है किसी भी प्रकार का तो उसकी कंप्लेंट आपको पुलिस में रजिस्टर करानी है, या आपको परेशान किया जा रहा है तब भी आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। और साथ ही साथ आरबीआई के सचेत पोर्टल पे भी कंप्लेंट इसकी रजिस्टर कराइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगला कमेंट है केटी ऑफिशियल 93 का, सर मुझे क्रेडिट जी का 6500 का लोन लिया है जिसमें मैंने लीगल नोटिस आने पर एक ईएमआई पेड किया था, सेकंड ईएमआई के लिए अभी पैसे नहीं है तो मैं भरना चाहता हूं, बट प्लीज़ हेल्प मी। अगर घर में पुलिस कोई डायरेक्टली नहीं आएगी ना, उनकी मुझे टेंशन आ रहा है बहुत। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ऐसे पुलिस नहीं आती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में खौफ रहता है कि यार नोटिस आ गया अब तो शायद पुलिस मेरे घर आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्रेडिट जी जो है वो रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, और लोन एग्रीमेंट लेटर आप उनसे लीजिए और उनको बोलिए कि देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका लोन अमाउंट पे कर दूंगा, और जैसे आप पे बनता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पूरी एक ईएमआई नहीं है तब आप उसको पार्ट में दे दीजिए, आधी ईएमआई पे कर दीजिए, लेकिन आप ईएमआई पे जरूर करिएगा क्योंकि क्रेडिट जी का जो लोन है वो सिविल में शो होता है। मैंने खुद लिया था, मुझे खुद पता है, शो होता है, ठीक है। तो ऐसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे पुलिस नहीं आती है। उसके लिए फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग होती हैं। जब आप कोर्ट में भी नहीं पहुंचते हैं तारीख पे, जब आप कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं तब कोर्ट से नोटिस जारी होता है कि फिर आपके खिलाफ पुलिस आती है। या फिर कोई आपका सिक्योर लोन है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तब बैंक को जो भी एसेट होता है,
जो भी आप बैंक के पास गिरवी रख के लोन लेते हैं उस एसेट को बेचते हैं, तब वो वहाँ पर फर्दर एक्शंस जो होती हैं उसमें पुलिस इन्वॉल्व रहती है। अगला कमेंट है मनीष कुमार जी का, और कमेंट में है भाई 20 रुपये से लोन लिया था, 7 डे टेन्योर दिया और 1900 दिया, 2800 का रिपेमेंट था, बट हरासमेंट किया और मैंने पे नहीं किया। आप क्रेफ हाई मार्क में लोन 2800 रुपीज़ का एक्टिव कर दिया है रिचा होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम से। इस कंपनी के 10 ऐप हैं और इसकी सारी सर्विसेज सस्पेक्टेड हो गई हैं। मैं एग्रीमेंट भी मांग रहा हूँ, बट ये कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ करो भाई जी। देखिए, अगर आपको 7 डे का टेन्योर दिया, सबसे पहले तो ये प्ले स्टोर की पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। प्ले स्टोर की पॉलिसी में कम से कम 60 डेज का लोन होना चाहिए। क्लियरेंस अगर मैं बात करूं तो आरबीआई की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 7 दिन का लोन देना अलाउड है या नहीं है, या 15 दिन का लोन देना अलाउड है या नहीं है। पहले मुझे कुछ पता था 91 डेज़ का लोन होना चाहिए मिनिमम, लेकिन उसमें भी अब मुझे डाउट है और इस बारे में काफ़ी मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, जानकारी लेने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही। वो प्ले स्टोर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो वहाँ पर सिविल में जो अपडेट कराते हैं उसमें कैप दिखा देते हैं 1 मंथ का और 15 दिन का उसमें लोन, वो 1 मंथ का ही कैप होता है, लेकिन उसमें 15 दिन का लोन एक्टिव तो हो जाता है। खैर, यहाँ पर है 20 रुपये से लोन लिया था, 7 डे का टेन्योर दिया, 1900 दिया, 2800 का रीपेमेंट था, बट हैरेसमेंट किया और मैंने पे नहीं किया। तो अच्छी बात है, आपने पे नहीं किया। अगर हैरेसमेंट हुआ तो इसकी पुलिस कंप्लेंट जरूर कराइएगा और सारे सबूत अपने पास SD कार्ड में किसी फोल्डर बना के सेव करके रखिएगा, जिससे कि भविष्य में आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो सबूत सेव हों। इसके अलावा क्रेफ आई मार्क में अगर आपका 2800 का लोन एक्टिव कर दिया है रिचा होल्डिंग्स के नाम से, तब आप क्रेफ में डिस्प्यूट फाइल कीजिए और उनको बताइए कि इन लोगों ने मेरा हरासमेंट किया है, परेशान किया है, उनको मेल कीजिएगा क्रेफ वालों के लिए, ठीक है। ये कर सकते हैं आप। और अगर सिविल में नहीं है तो और अच्छी बात है, ऐसी कोई भयंकर परिस्थितियां नहीं आने वाली है, लेकिन कंप्लेंट आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में या सचेत पोर्टल में जरूर कराइएगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपके साथ कोई भी लोन एप्लीकेशन किसी भी प्रकार का हरासमेंट, अभद्रता, किसी भी प्रकार से बदतमीजी, किसी भी प्रकार से आपको परेशान किया जा रहा है, आपके साथ गाली गलौज की जा रही है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि पुलिस का तत्पर एक्शन नहीं हो पाता, मतलब तत्काल कार्रवाई नहीं हो पाती है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है पुलिस, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर आप पुलिस के पास कोई भी कंप्लेंट लेके जाते हैं तो बिल्कुल डिटेल में एक एक बात लिख कर दीजिए, या आप ऑनलाइन कर रहे हैं मान लीजिए साइबर क्राइम में, तब भी आपको लिख कर देना है वो कंप्लेंट, मतलब उसमें पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको बता दूं तो पुलिस को एक एक बात डिटेल्स में बताइएगा, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि आपने लोन लिया है, आप लोन नहीं चुका रहे हैं, तब वो आपको परेशान कर रहे हैं लोन चुकाने के लिए। ये एक नॉर्मली चीज़ है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि पुलिस को एक एक बात आपको डिटेल में बतानी है। जो भी एक्शन हुआ है या लोन एप्लीकेशन बंद हुए हैं या उनके खिलाफ कोई चार्जेस लगे हैं, उस संबंध में एक एक बात पुलिस के लिए बतानी है, जिससे कि पुलिस तक पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और पुलिस को ये भी बताना है कि ये मेरे निजता का उल्लंघन कर रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल कर रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट इन लोगों ने चोरी कर रखे हैं, अपने पास सेव कर रखे हैं, जो कि IT एक्ट है भारत में, जिसके खिलाफ है। किसी का भी डेटा आप स्टोर करके नहीं रख सकते, और उनकी परमिशन हो तब भी नहीं रख सकते। किसी दूसरे का डेटा किसी के फ़ोन से एक्सेस करके नहीं रख सकते अपने पास। तो बात यहाँ पर सिंपल है कि जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तब आप सोचते हैं कि एकदम से एक्शन हो जाए पुलिस और जितने भी लोन एप्लीकेशन है उनका फ़ोन आना बंद हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तब जो सामने लोन एप्लीकेशन के जो एजेंट होते हैं, जो रिकवरी एजेंट होते हैं, जो कि फर्जी रिकवरी एजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या फर्जी भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इलीगल एक्टिविटीज़ फर्जी रिकवरी एजेंट ही करते हैं। ऐसे में उनको नहीं पता होता कि पुलिस उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है या क्या एक्शन उनके खिलाफ हो सकता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं कि कभी तो ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो सोचती है कि ये एक मैटर बहुत छोटा सा है और इसको जो है मतलब सॉर्ट आउट हो सकता है, अगर ये पेमेंट कर देंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होता। देखिए, मान लीजिए आपने अगर पेमेंट किया, कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन है और उन्होंने पेमेंट लेने के बाद भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर दिया है, या फिर कोई रिकवरी एजेंट है उसने गूगल पे के माध्यम से अपने अकाउंट में पेमेंट ले लिया, या किसी दूसरे माध्यम से कोई फर्जी लिंक के थ्रू पेमेंट ले लिया अपने अकाउंट में, वो कंपनी में एक्टिव नहीं हुआ, तब भी आपके पास कॉल्स आएंगे, आपको हरास किया जाएगा, क्योंकि फर्जी भी है कंपनी, तब भी वो अपने पास रिकॉर्ड तो मेंटेन करते ही होंगे ना कि मेरे पास पेमेंट आया है नहीं आया है। तो बहुत सारे रिकवरी एजेंट अभी फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उनके पास पुराना डेटा है,
और वो कंपनियां बंद हो चुकी हैं और वो कॉल लगातार कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। फॉर्च्यून बैग भी इसका एक उदाहरण है। फॉर्च्यून बैग में बहुत छोटे छोटे लोन एप्लीकेशन है और वहाँ से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर परेशान हो रहे हैं फॉर्च्यून बैग की तरफ से। जैसे मान लीजिए आपने अपने लोकल पुलिस स्टेशन में संपर्क किया, लोकल पुलिस थाने में संपर्क किया और वहाँ पर अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तब आप उनसे ऊपर के अधिकारी के पास जाइए, वहाँ पर अपनी पूरी बात बताइए, आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। और साथ ही साथ जो भी लोन एप्लीकेशन आपको परेशान कर रही है, आपसे ज़्यादा चार्ज कर रही है, उसकी कंप्लेंट आपको आरबीआई की सचेत पोर्टल में रजिस्टर करानी है। अगर आप पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट नहीं जाना चाहते हैं, तब आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। आपको पुलिस स्टेशन से कॉल या मैसेज आ जाएगा, आप वहाँ पर जाके अपनी डिटेल्स वगैरह बताएंगे, पुलिस एक्शन उस पर लेगी। लेकिन इन सब प्रोसेस में समय लगता है, धैर्य रखिएगा। अगर आपके किसी रिलेटिव को कॉल कर भी देते हैं, तब आपको उनको ये बात बतानी है कि एक फ़र्जी लोन एप्लीकेशन थी, मैंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, मुझे बहुत परेशान किया है। और आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल में तो आपको कंप्लेंट करानी है। तो ये काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो हो सकता है पसंद आएगी, हो सकता है ना पसंद भी आए। तो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल अभी भी रह गया है, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए और डीएम के माध्यम से अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।